अगर आपने कोई आवासीय प्लॉट खरीद रखा है रिसेंट में या आप खरीदने जा रहे हैं, उसकी रजिस्ट्री कराने जा रहे हैं, तो साथियों सावधान हो जाइए। आपको ये गवर्नमेंट का आदेश देखना चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए आपने इस आदेश का उल्लंघन किया तो 100% आपके प्लॉट पर बुलडोजर चलेगा। देखिए क्या है आदेश, और आगे वीडियो में हम कई चीज़ें बताएंगे अर्बन प्लानिंग डेवलपमेंट्स के नियम के बारे में, सेक्शन 143, सेक्शन 80, और प्लॉट खरीदते समय आपको किन किन चीज़ों को देखना चाहिए जिससे आपके साथ किसी भी प्रकार का कोई फ्रॉड ना हो। यहाँ पे सबसे पहले आदेश देखिए। ये आदेश जो है साथियों वो है गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा। अथॉरिटी ने यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट कहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अवगत कराना है कि ग्राम 69, और यहाँ पे देखिए परगना, तहसील, जिला पूरा दिया गया है, और यहाँ पे गाटा संख्या भी दिया गया है। गाटा संख्या 28 गीडा के सुनियोजित विकास के लिए आरक्षित है। उक्त ग्राम 69 गीडा के अधिसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है, अतः इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण प्रतिबंधित है। यानी कि कई लोगों ने इसमें प्लॉट्स खरीद लिए, प्लॉट्स खरीदने के बाद है बिल्कुल स्पष्ट आदेश है कि भाई आप इसमें किसी प्रकार का निर्माण नहीं कर सकते, बिल्कुल प्रतिबंधित है। और अगर मान लीजिए आपने निर्माण कर लिया तो वहां पे बुलडोजर चलेगा। तो साथियों यहाँ पे आप कैसे बुलडोजर से बचें वो आप जान लीजिए कि प्लॉट खरीदते समय आपको कौन कौन सी चीजें देखें। दूसरा आप यहाँ पे मैटर देख सकते हैं साथियों, इटावा जिले का है कि इटावा जिले में बिना नक्शा पास कराए की जा रही आवासीय प्लॉटिंग को पुलिस प्रशासन की टीम ने पहुंचकर, और जो भी मान लीजिए वहां पे अथॉरिटी की टीम थी वो साथ गई थी, और वहां पर बुलडोजर चलाया गया। कई कॉलोनियों पे, लगभग 5 कॉलोनियों पे सैकड़ों प्लॉट्स पर बुलडोजर चला। कई प्लॉट जो है बने भी थे फिर भी बुलडोजर चला। अब ये कार्रवाई हो क्यों रही है, इन प्लॉट्स में किस कानून का उल्लंघन किया है और आप कैसे बचे। सबसे पहले तो साथियों मैं ये कहूंगा आपसे कि भाई अर्बन प्लानिंग डेवलपमेंट्स के नियम के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये क्या नियम है वो आप जान लीजिए। देखिए कई लोग जब आवासीय प्लॉट खरीदते हैं तो वो ये देखते कि इसका 143 हुआ है कि नहीं, इसका सेक्शन 80 हुआ है कि नहीं, और कई बार तो प्रॉपर्टी डीलर ये कह देते हैं, आपके एडवोकेट भी कह देते हैं कि नहीं इसमें आवासीय कराने की कोई ज़रूरत नहीं, आप आवासीय का स्टाम्प पे तो कर रहे हो। साथियों आप कोई भी आवासीय प्लॉट खरीद रहे, आप तब तक उस पर निर्माण नहीं करा सकते, आप तब तक उस पर बाउंड्री नहीं कर सकते जब तक उसका सेक्शन 80 नहीं है। दूसरी बात, अगर मान लीजिए सेक्शन 80 भी है लेकिन वो अर्बन प्लानिंग डेवलपमेंट्स यानी कि महायोजना में आ रहा, तो वहां पे सेक्शन 80 के बाद भी आप निर्माण नहीं कर सकते। चलिए हम आपको विधि पूर्वक एक आदेश और दिखा रहे हैं। यहाँ पे साथियों आप आदेश देख सकते हैं सेक्शन 80 143 का। जब आप आवासीय प्लॉट खरीद रहे हैं तो कई आवासीय प्लॉट्स में ये आदेश होते हैं, लेकिन ये आदेश कंडीशनल है। चलिए मैं इसके बारे में, कानून के बारे में समझाऊंगा, इस आदेश के बारे में भी आपको समझाऊंगा। इससे पहले मैं आपसे कहूँगा कि यदि आप कोई लीगल मैटर पर लीगल एडवाइस, कानूनी सलाह लेना चाहते हैं, या आप उत्तर प्रदेश में कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, उसका डॉक्यूमेंट्स आप वेरिफिकेशन करवाना चाह रहे हैं कि ज़मीन सही है, सरकारी तो नहीं है, इस पर कोई मान लीजिए विवाद तो नहीं है, 143 सेक्शन 80 के आदेश हैं, सेक्शन 116 117 है, सेक्शन 98 है, ये सारी चीज़ें आप चेक करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथियों मैं एक चीज़ आपको बता दूं साथियों कि देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि राजस्व संहिता 2006 यथा संशोधित धारा 80 के तहत अकृषि घोषित किया जाता है। यह है घोषणा, यानी कि साथियों क्या होता है, कई बार प्रॉपर्टी डीलर जो है वो अपने प्लॉट्स को सेक्शन 80 करवा लेते हैं, उसके बाद बेच देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो मानते हैं कि सेक्शन 80 करा लिया, अब आप जो है कोई भी निर्माण कर सकता है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन साथियों मैं आपको बता दूं, इस आदेश देख के आपको एक चीज़ पता चलेगी कि ये आदेश जो है वो भी कंडीशनल होता है कि महायोजना में इस आदेश का कोई भी प्रभाव नहीं रहता है। तो जहां महायोजना लागू हो वहां सेक्शन 80 का कोई मतलब नहीं। तो जहां महायोजना लागू है वहां पर जो भी मान लीजिए कॉलोनी का नक्शा जो होता है वो अप्रूव्ड होना चाहिए, रेरा रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है, वरना इस पर बुलडोजर चलेगा। सेक्शन 80 भी नहीं रोक सकता। सेक्शन 80 यानी कि 143 क्यों नहीं रोक सकता वो आप जान लीजिए। यहाँ पे देखा है सेक्शन 80 के तहत अकृषि घोषित किया जाता है। यह घोषणा केवल भू राजस्व की दृष्टि से की जा रही है। यदि उक्त भूमि कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा पूर्व में किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रस्तावित हो तो यह आदेश केडीए के महायोजना के नेत प्रयोजन के अधीन होगा। यानी कि स्पष्ट इस आदेश में साथियों हो गया है, आप भी समझ सकते हैं कि ये सेक्शन 80 का आदेश तो है, यानी कि अकृषि घोषित तो कर दिए, यानी कि डायवर्जन तो हो चुका है। अब आप इसका उपयोग मान लीजिए गैर कृषि कार्यों के लिए कर सकते हैं, लेकिन साथियों अब आप कर सकते हैं क्योंकि सेक्शन 80 का आदेश है। मान लीजिए आप करने लगे तो वहां पर भी बुलडोजर चल सकता है। क्यों चल सकता है? क्योंकि उस आदेश में कहा गया है कि अगर इस जमीन, ये जमीन जो इलाका जो आपका क्षेत्रफल, ये गाटा संख्या जो है
अगर ये महायोजना में है या बोल जो भी मान लीजिए वहाँ की डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधीन आता है, तो भाई मेरा सेक्शन 80 का आदेश जो है वो उसके अधीन रहेगा, यानी कि डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधीन रहेगा, यानी कि उस पर जो है अर्बन प्लानिंग डेवलपमेंट्स के नियम लागू होंगे। तो सेक्शन 80 लागू नहीं होगा। सेक्शन 80 होने के बाद भी साथियों 100% बुलडोजर आपका चल जाएगा। मैं इसलिए कहता हूं साथियों कि मेरे पास कई फ़ोन कॉल्स आते हैं कि सर मैंने ज़मीन खरीदी थी, बुलडोजर चल गया, मैंने ज़मीन खरीदी थी, उस पर निर्माण करवा लिया था, एक मंजिल मकान बनवा लिया था, अब नोटिस आ रहा मकान वहीं बनवा सकते हो और बुलडोजर चल गया। कई लोग कहते हैं कि सर डबल रजिस्ट्री हो गई, मुझे कब्जा नहीं मिल रहा। ऐसी तमाम साथियों समस्याएं रहती हैं, ठीक है ना। तो मेरा मतलब ये है कि जो भी आप प्लॉट खरीदें तो साथियों वहाँ पर सेक्शन 80 143 के आदेश चेक करें, और उससे भी बढ़िया और बेहतर रहेगा कि आप जो नक्शा पास ज़मीन है, जो लेआउट पास ज़मीन है साथियों, जो रेरा रजिस्टर्ड है, ऐसी प्रॉपर्टी खरीदें, ऐसे कॉलोनाइजर से ही खरीदें। हालांकि उत्तर प्रदेश में 99% जो है अवैध कॉलोनियाँ हैं, ठीक है, लेकिन आप कम से कम 80 143 चेक करें। और सबसे ज़रूरी सूचना साथियों कि ज़मीन खरीदते समय आप ये कैसे चेक करें ये ज़मीन सरकारी तो नहीं, ये ज़मीन आरक्षित चरागाह या मान लीजिए किसी के लिए आरक्षित तो नहीं है ज़मीन। दूसरी बात, कोई डबल रजिस्ट्री तो नहीं है, या मान लीजिए इस पर कोई केस तो नहीं चल रहा है। ये चीज़ें आप कैसे चेक करें, ये भी एक चैलेंज का काम होता है, ठीक है। तो कई लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है, तो मैं आपको समझाऊंगा कैसे चेक करें, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चेक करें। इससे पहले मैं आपसे एक चीज़ कहूँगा साथियों, यदि आप कोई लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं, कानूनी सलाह, या आप उत्तर प्रदेश में ज़मीन खरीद रहे हैं, आप डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं, जो कि बेहद ज़रूरी होता है, आप करवा सकते हैं मेरे द्वारा। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहला प्रश्न साथियों मैं आपसे यही कहूँगा कि लोग अक्सर क्या करते हैं, या तो खुद डॉक्यूमेंट्स देखते हैं। देखिए, खुद डॉक्यूमेंट्स अगर आप देखते हो तो वहाँ पे आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट, यूपीआरसी और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और रजिस्ट्री एक्ट के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, तभी चेक करें, वरना देखने से कुछ नहीं होता है। अब लोग क्या करते हैं, लेखपाल को दिखा लेते हैं। भाई लेखपाल 12th पास करके वो लेखपाल बना है, वो क्या आपके डॉक्यूमेंट चेक कर देगा। कई लोग जो है वो वहाँ पे दिखा देते हैं उन्हें, एडवोकेट्स को, अपने तहसील वाले एडवोकेट को, उन्हें जानकारी नहीं होती है कि अर्बन प्लानिंग डेवलपमेंट क्या है, और 143 सेक्शन 80 के आदेश के बारे में विस्तार से जानकारी नहीं होती है। दूसरी बात, और वो समय भी नहीं देते, इसलिए नहीं देते, अगर मान लीजिए छोटी छोटी अगर मिस्टेक उन्होंने बता दी तो आप रजिस्ट्री नहीं करवाओगे, उनका नुकसान हो जाएगा, और कहीं ना कहीं वो प्रॉपर्टी डीलर से मिले हुए भी होते हैं, ठीक है। तो अब चेक क्या क्या करें, आप कैसे चेक करें, वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए साथियों, सबसे पहले जो भी आप ज़मीन खरीद रहे हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए आप ए बंदे से ज़मीन खरीद रहे हो, तो वहाँ पे पूरा रजिस्ट्री चेन चेक करें कि ए ने किससे खरीदा था, बी से, बी ने किससे खरीदा था, ठीक है। और एंड में ये चेक करें कि खतौनी में भाई इनका दाखिल खारिज म्यूटेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, जो कि बेहद ज़रूरी होता है, ठीक है। अब जब आप म्यूटेशन चेक करेंगे साथियों, तो आपको देखनी पड़ेगी खतौनी, ठीक है। खतौनी देखना बेहद ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि खतौनी में सबसे पहले देखें आप फसली वर्ष क्या है, किस फसली वर्ष का डाटा देख रहे हो, पहली चीज़। दूसरी आपको देखना है साथियों श्रेणी नंबर क्या है, क्योंकि श्रेणी नंबर बेहद महत्वपूर्ण होता है। श्रेणी नंबर ये बताता है कि ज़मीन किस प्रकार की है, क्योंकि कई प्रकार की ज़मीन होती है, कोई चरागाह की, कोई शमशान घाट की, कोई ग्राम सभा की, कोई तालाब की, कई ज़मीनें होती। तो श्रेणी नंबर से पता चलेगा ये ज़मीन जो है किस प्रकार की है, क्या इसे बेचा जा सकता है, क्या इसे खरीद सकते हैं, पहली चीज़। दूसरा आप ये चेक करें कि जो बंदा बेच रहा है उसे क्या क्या राइट्स मिले हैं, सरकार ने क्या क्या राइट्स दिए, क्योंकि यूपीआरसी सेक्शन 74 ये प्रोविजन करता है कि भाई खातेदार का वर्ग कितने वर्ग के होते हैं और किस खातेदार को क्या क्या राइट्स है। जैसे मान लीजिए आसामी, पट्टेदार, संक्रमणी, असंक्रमणी, तो वहाँ पे खातेदार का वर्ग चेक करेंगे इसके ट्रांसफरेबल राइट्स वाला है कि नहीं है। उसके बाद म्यूटेशन, उसके बाद दाखिल खारिज के सभी आदेश, उसके बाद ये चेक करें गाटा संख्या मिन जुमला नंबर है, कितने सह खातेदार हैं, वहाँ पे 116 117 की कार्रवाई हो चुकी है।